नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की बेटी खुशबू गैरोला के बारे में, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। खुशबू गैरोला उत्तराखंड की बेटी, जिसने अपने शब्दों के जरिए साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। खुशबू इंजीनियरिंग की छात्रा है और एक युवा कवि है। इनकी साहित्य यात्रा में पहली कविता बाटोली नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुछ कार्यक्रम में जब इन्होंने अपनी कविताएं साझा करी तो इनको इनकी कविताओं और उसको बेबाक ढंग से स्टेज पर पढ़ने के कारण बहुत प्रेम मिला। इसी प्रोत्साहन से शुरू हुई इनकी साहित्य यात्रा। इस क्षेत्र में इनकी पहली उपलब्धि रही जब महिला दिवस के उपलक्ष्य में इनको स्लैम पोइट्स ऑफ दून कहकर द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में इनका जिक्र किया गया और इनके बारे में फोटो सहित आर्टिकल आई। मेरा नाम खुशबू गैरोला है। ये कविता थी वो अशोक कुमार आईपीएस अशोक कुमार सर ने भी बहुत अप्रिशिएट की थी। उन्होंने स्पेशली अपने फेसबुक चैनल से अपलोड की थी मेरी पोइट्री, वहाँ बहुत सपोर्ट मिला। और सच में एक लिखने वाले के लिए एक एप्रिसिएशन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ मायने रखता है। तो मेरे लिए वो बहुत गर्व की बात थी कि इतने बड़े मतलब बोल सकते हैं आईपीएस ने अपनी पोइट्री इतने लोगों तक, मेरी पोइट्री शेयर करके वो मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहती थी वो लोगों तक पहुंचाया। कि दो पंक्तियां मैं सुना देती हूँ आपको कि क्या करूँ मैं भी परिंदा कैद बन बस रह गया, क्या करूँ मैं भी परिंदा कैद बन बस रह गया, क्या तुम्हें मालूम है ये सारा पानी कहाँ बह गया, मेरे घर गगरी में था और कुछ जगह जमीन पर, तालाब ये सब सूख गए क्या खुश रहूं अतीत पर, तालाब ये सब सूख गए क्या खुश रहूं अतीत पर, मछली जल की रानी है पर खतरे में अब पानी है, पानी बचाओ की तस्वीरें और असल यही कहानी है, पानी है तो जीवन है तो थोड़ा गौर फरमाइए, केप टाउन जैसा ही बनकर न और तकलीफें बढ़ाइए। इसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ी और इन्होंने अनेक नामी कॉलेजों एवं मंचों में इनाम जीते। चाहे वो ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी से प्रथम स्थान हासिल करना हो या बीएफआईटी में कविता के साथ वाद विवाद में नकद राशि से पुरस्कृत किया जाना हो या कवि सम्मेलनों में सम्मानित किया जाना हो। इसी बीच इन्होंने जब देखा कि आज नवोदित साहित्यकारों को अपनी रचनाएं सुनाने का और अपने प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने मित्र आयुष बगवाड़ी के साथ एटीट्यूडियल्स नामक संस्था की शुरुआत की। इसके साथ उन्होंने अनेक लोग जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं उनको मंच प्रदान कर उनकी इस पहल को नामी अखबार जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, गढ़वाल पोस्ट द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। खुशबू का कहना है कि एक कवि के लिए तालियों और प्रोत्साहन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और इसके लिए जरूरत है कि सभी लिखने वालों को एक मंच प्रदान किया जाए। मैं कहना चाहूँगी कि मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट मुझे रहा है, जैसा मैंने कहा, तो शायद मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे घर वालों को होती है। तो मुझे इतना प्राउड का वो मोमेंट रहता है कि हाँ, अक्सर मैं कोशिश भी करती हूँ कि अगर कहीं मुझे जाना है तो मैं पेरेंट्स को भी साथ में ले जाऊँ और उनको मिलवाऊँ लोगों से, कि उनको खुशी हो कि हाँ, उनके संस्कारों का और उनका सपोर्ट का ये नतीजा है कि जहाँ भी मैं आज हूँ वो उन्हीं के सपोर्ट का नतीजा है। तो बहुत प्राउड और फील होता है कि मेरे पास इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे आज तक हमेशा सपोर्ट किया है। खुशबू ज्यादातर सामाजिक विषयों पर लिखना पसंद करती है। महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, समावेश, नशा जैसे अनेक विषयों पर इनकी कलम चली है। इनकी एक कविता पानी जीवन का दूसरा नाम को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड श्री अशोक कुमार आईपीएस द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया गया। दूरदर्शन में 2 बार इन्हें कवि सम्मेलन के लिए बुलाया जा चुका है। ये दूरदर्शन में साहित्य यात्रा नामक कार्यक्रम का संचालन भी करती है, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकारों से वार्ता की जाती है। बीएफआईटी में इन्हें कवि सम्मेलन 2019 में अतिथि के रूप में बुलाया गया। इंजीनियरिंग के छात्रा होने के बावजूद साहित्य में इनकी रुचि इनके साहित्य प्रेम को बताती है। खुशबू का इंटरव्यू रेड एफएम 93.5 में भी लिया गया है। इसी के साथ इनकी कोरोना पर लिखी कविता को रेड एफएम और दैनिक जागरण द्वारा भी सभी के साथ साझा किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून ने भी इनकी समावेश की कविता को अपने NIVH FM से सुनाया।
यूपीईएस कॉलेज द्वारा भी इन्हें साहित्य के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। मुझे ग्राफिक एरा में फर्स्ट प्राइज़ मिला था, जिसमें उन्होंने एज अ मोमेंटो मुझे एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिला था। उसके बाद BFIT कॉलेज है, वहाँ पर मुझे पोइट्री और डिबेट के लिए सम्मानित किया गया था। वहाँ पे मैंने पोजीशंस अचीव की थी और कैश प्राइज से मुझे सम्मानित किया गया था। और ये भी बताना चाहूँगी कि अगर इस कड़ी में एक बहुत मुझे जो गर्वित महसूस करवाती है वो ये कि BFIT में कवि सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे मुझे उन्होंने एज अ गेस्ट इनवाइट किया था। अपनी फैमिली की यदि मैं बात करूँ तो अपनी फैमिली की लड़कियों को आप कितना सपोर्ट करते हैं, अगर उसकी पढ़ने की इच्छा है या चाहे उसके मन की क्या इच्छा है। अगर मैंने इंजीनियरिंग की है लेकिन मेरा इंटरेस्ट कुछ किसी और फील्ड में है, तो ऐसा आपको सोचना है कि आपकी फैमिली में आप लड़कियों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उसके जो मन में जो उसका एक सपना है आगे बढ़ने का। जैसे मेरी 4 पंक्तियां कहती है कि सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, पीछे क्यों कदम हर बार करता है, और लोगों की बातों से ऊपर उठ जा तू, देख आसमान तेरा इंतजार करता है। तो थोड़ी बहुत कविताएं मैंने लिखी थी पर और 1-2 जगह मैंने परफॉर्म भी किया, वहाँ पे अप्रिसिएशन मिला। लेकिन सबसे मेरे जीवन का अगर इस फील्ड में टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है तो वो है जब मुझे द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में विमेंस डे के उपलक्ष्य में एक कॉलम, एक फोटोग्राफ के साथ और मेरे बारे में लिखा था उन्होंने। तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि एक नेशनल न्यूज़पेपर में, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में, मेरा मेंशन है एज अ स्लैम पोएटिस ऑफ देहरादून। तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। उसके बाद ये जर्नी आगे बढ़ी, मैंने और कविताएं लिखी, पर ये था कि यहाँ थोड़ा प्लेटफॉर्म, अगर देहरादून की बात करूँ तो पोइट्स के लिए इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते थे, पर जितने भी इवेंट्स हुए उसमें एप्रिसिएशन मुझे बहुत मिला। और जो दूरदर्शन है उसमें मैं साहित्य यात्रा नामक एक कार्यक्रम आता है, जिसमें जो मैं एक नवोदित साहित्यकार हूँ, तो मैं जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनका इंटरव्यू लेने का भी मुझे मौका मिला है। और साथ ही साथ मैं उत्तराखंड खबर, आपके इस चैनल का, न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया है कि अपनी जो ये जर्नी रही है मेरी, या इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करने का मौका मिला। मैं अक्सर देखती रहती हूँ आपके इंटरव्यूज़, जो आप बाकी जो लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिनकी जर्नी के बारे में लोगों तक वो बातें पहुँचाना आपका मकसद है, वो आप बखूबी निभा रहे हैं। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। कैमरामैन शिवमणि के साथ उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।